नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष पद निर्विरोध, कार्यकारिणी के 4 पदों पर 6 मार्च को हो गए चुनाव। भारतीय युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, विजय लक्ष्य संकल्प के साथ युवा घूमे शहर में। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, 27 जोड़ों ने किया निकाह कबूल। बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू, कक्षा 12वीं का हुआ पहला पर्चा। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला अधिवक्ता संघ की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए अधिवक्ता मोहनलाल प्रजापति को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी के सदस्य भी निर्विरोध चुने गए। जिला अधिवक्ता संघ की द्विवार्षिक कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया में नामांकन फॉर्म वापसी की कार्यवाही के चलते बार की एकता को देखते हुए अध्यक्ष पद के लिए मैदान में बचे अधिवक्ता मोहनलाल प्रजापति को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। इस प्रक्रिया में कार्यकारिणी के वरिष्ठ व कनिष्ठ सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं। हमारे बार की एकता पूरे मामले में आज इतिहास कायम किया है कि जब से हमारे चुनाव की पद्धति चालू हुई उसमें कभी भी निर्विरोध अध्यक्ष नहीं रहे, परंतु आज हमारे बार की सदस्य लोगों की परिपक्वता, उनकी मानसिक स्थिति इतनी परिपक्व हो गई है तो उन्होंने बार के हित में और बार के समस्याओं के हित में सब बातों को छोड़ते हुए एक निर्णय लेकर मुझे दायित्व सौंपा है। इन दायित्वों को मैं पूर्ण ताकत से उनकी उम्मीदों को कायम रहूं, इसलिए उन्होंने मुझको चुनकर भेजा है। इसलिए मैं अपने बार के प्रत्येक सदस्यों का अध्यक्ष पद के लिए मैं बार के प्रत्येक सदस्यों का मैं आभारी हूं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मुझे अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना है। उनकी हर जो भी इच्छाएं हैं जो कि मैं पूर्ण कर सकता हूं बार के हित में करने का प्रयास करूँ। मोहन भाई प्रजापति के खिलाफ भी बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे, लेकिन बार की यूनिटी को देखते हुए उन्होंने अपने सारे फॉर्म वापस ले लिए, इसलिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए अध्यक्ष पद के लिए। बाकी उपाध्यक्ष पद और सचिव पद, सचिव पद के लिए चुनाव नियमित प्रक्रिया के अनुसार यहाँ किए जाएंगे। जिले के मीसाबंदियों का सत्यापन किए जाने में जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही के चलते मीसाबंदी पेंशनरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर अधिवक्ता अरुण शेंडे ने जल्द सत्यापन न होने पर गांधीगिरी के साथ धरना देने की बात कही। प्रदेश सरकार द्वारा मीसाबंदी पेंशन पर रोक लगाते हुए वास्तविक मीसाबंदियों के सत्यापन के बाद पेंशन को जारी करने के निर्देश दिए हैं। 15 जनवरी को दिए गए निर्देशों में तहसीलदार स्तर के अफसर से सत्यापन कराने के निर्देश जारी हुए हैं। सत्यापन न होने के चलते जिले के 2 दर्जन मीसाबंदियों की पेंशन बंद हो गई है। मीसाबंदी पेंशनर अधिवक्ता अरुण शेंडे ने कहा कि पेंशन बंद होने से कई मीसाबंदी विधवाओं के समक्ष आर्थिक तंगी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले में राजनीतिक दबाव के चलते जिले के मीसाबंदियों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जबकि सत्यापन बाबत जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है। उन्होंने जल्द ही सत्यापन न किए जाने पर गांधीगिरी के साथ धरना देने की बात कही। मीसाबंदी सम्मान निधि जो है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये वेरिफिकेशन करने के लिए आदेश निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो है हो सकता है कि अपराधी लोगों को, समाज विरोधी लोगों को जो है वो मीसाबंदी सम्मान निधि दी जा रही हो, इसलिए उसका पर फिर से एक बार वेरिफिकेशन किया। ऐसी स्थिति में मेरी मांग ये है कि शीघ्र करा कर, क्योंकि अब जो है उसके बाद एक आदेश और निकला है मध्य प्रदेश सरकार का, जिस आदेश में उन्होंने ये कहा है कि अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो कलेक्टर जो है उसको वो जो है कोषालय, बैंकों को और सभी को ये कहेगा कि इनकी जो है फिर से सम्मान निधि शुरू कर दी जाए। तो आप मेरे संज्ञान में लाए हो, पूरी जानकारी लेके मैं इसकी समीक्षा कर लूँगा। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आतंकवाद के खात्मे और भाईचारे के साथ शांति के लिए दुआओं का दौर जारी है। शुक्रवार को शहर की शनवारा मस्जिद में विशेष दुआ का आयोजन किया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद हुए जवानों के बदले की कार्यवाही करते हुए वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी शिविरों को नष्ट करने के बाद पूरे देश के मठ मंदिर और मस्जिदों में दुआओं का दौर जारी है। बुरहानपुर में शुक्रवार की विशेष नमाज के बाद शहर की कई मस्जिदों ने देश में अमन, चैन व भाईचारे की दुआ की। शहर की शनवारा गेट की मस्जिद में पेश इमाम मौलाना कलीम अशरफ ने शुक्रवार की नमाज के बाद सामूहिक रूप से देश में आतंकवाद के खात्मे, देश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, इसकी विशेष रूप से दुआ की। भाई ये तो हमारे नबी का फरमान है
हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान में से शामिल है। लिहाजा इस ईमान का तकाज़ा ये है कि अगर हमारे मुल्क पर कोई भी हमला करे, किसी भी कौम पर करे, तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं और वतन से मोहब्बत करते रहेंगे। इसी वतन में पैदा हुए, इसी वतन में हम मरेंगे भी। और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारे वतन हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे वतन हिंदुस्तान से आतंकवाद का हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को फ़िरका परस्ती से महफूज व मामून करे। शहर के मामी जमात खाने में मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत 27 जोड़ों का सामूहिक निकाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हमीद काजी, रविंद्र महाजन के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत शहर के मौमी जमात खाने में 27 जोड़ों का सामूहिक निकाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैतुल माल और हमीद काजी फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित सामूहिक निकाह में सभी रस्मों की अदायगी एक साथ एक ही छत के नीचे संपन्न हुई। कम खर्च के साथ हुई सामूहिक निकाह में प्रदेश शासन से मिलने वाली सहायताएं सभी जोड़ों को मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत संपन्न हुए सामूहिक निकाह की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक हमीद काजी ने बताया, आज जो है हमीद काजी फाउंडेशन और बैतुल माल के माध्यम से 27 निकाह का आयोजन हुआ है। बहुत जल्दी में इन लोगों ने किया था, नहीं तो करीब ये 100 जोड़ों का आयोजन करने वाले थे। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जो बालिकाओं के लिए 51,000 रुपये जो दिए हुए दहेज के अंदर, इससे लोग बहुत प्रभावित है। ये अच्छी योजना है, इससे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। सामूहिक निकाह में लोग शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की योजनाओं का लोग लाभ ले रहे हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूर्व विधायक रविंद्र महाजन, कांग्रेसी पार्षद अकील औलिया के साथ शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के चलते शनिवार को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने हिंदी का पहला पर्चा हल किया। जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। शुक्रवार को कक्षा 10वीं का पहला पर्चा संपन्न होने के बाद शनिवार को कक्षा 12वीं का पहला पर्चा हिंदी का संपन्न हुआ। शनिवार को स्थानीय सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्याशाला में कक्षा 12वीं की छात्राओं ने हिंदी का पहला पेपर परीक्षा केंद्र में दिया। पहला पर्चा सरल होने के चलते विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और अगले पेपर की तैयारी के लिए उनके हौसले बुलंद हुए। हिंदी का पेपर था, पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स में दिक्कत गई। कैसा महसूस कर रहे हो पेपर एग्जाम में? महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा गया पेपर। विजय संकल्प 2019 को लेकर शहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली सांसद कार्यालय से शुरू होकर रोकड़िया हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। 2019 को लेकर भाजपा अपने शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कार्यकर्ताओं में चुनाव तक जोश बरकरार रखने के लिए लगातार सम्मेलन और अन्य प्रकार राजनीतिक आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला इकाई द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर युवाओं को जागरूक करने के लिए विजय लक्ष्य युवा संकल्प 2019 का आयोजन कर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बाइक रैली निकाली गई। सांसद कार्यालय से निकली बाइक रैली पार्टी के झंडों सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में खत्म हुई। रैली की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा योगेश पाटिल ने बताया, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में हमारी सफलतापूर्वक बाइक रैली का आयोजन किया गया। हमारी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी के नेतृत्व में यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान था, विजय लक्ष्य युवा संकल्प अभियान 2019। आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा अभियान पूरे राष्ट्रव्यापी था और यह आज सफलता से संपन्न हुआ। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष पद निर्विरोध, कार्यकारिणी के 4 पदों पर 6 मार्च को हो गए चुनाव। भारतीय युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, विजय लक्ष्य संकल्प के साथ युवा घूमे शहर में। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, 27 जोड़ों ने किया निकाह कबूल। बोर्ड परीक्षाएं हुई शुरू, कक्षा 12वीं का हुआ पहला पर्चा। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।